हाँ हेलो। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में, चलो इधर देख लो, फोन रखिए अंदर। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसमें हमने देखा था कि 1 फोकल लेंथ जो होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। ये म्यूएल जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूएस जो है वो आसपास के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 जो है जब आप रे भेजिएगा तो जो पहला सरफेस आपको मिलेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R2 दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फोकल लेंथ मिलता है। अगर मान लीजिए सराउंडिंग जो है वो हवा है तो म्यूएस कितना हो जाएगा 1, और म्यूएल को अगर हम म्यू मान ले तो उस केस में 1 फोकल लेंथ कितना आया था, म्यू -1 इंटू 1/r1 -1 ये आया था। बोलिए जल्दी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर लेंस डेंसर है, लेंस क्या है, सराउंडिंग रेयरर है, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा है। ठीक है, लेंस कैसा है, डेंसर, और सराउंडिंग कैसा है, और ये नॉर्मल सिचुएशन ऐसा होता भी है ना। तो उस केस में ये वाला जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, और ये वाला लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत अच्छा। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर कहानी उल्टी हो जाए, यानी कि सराउंडिंग डेंसर हो जाए और लेंस कैसा हो जाए, रेयरर हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में ये बता रहा था कि आप ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, उसको अगर लिक्विड CO2 में डाल दीजिएगा ना, लिक्विड CO2 का 1.6, सराउंडिंग डेंसर हो गया कि नहीं। जैसे ही सराउंडिंग डेंसर होगा लेंस से, अब ये वाला बिहेव करेगा डाइवर्जिंग की तरह, और बाबू ये वाला बिहेव करेगा उल्टा बिहेवियर शो करता है। अरे बोलिए ना, हाँ बहुत अच्छा, याद रखना भी आसान है। नॉर्मल सिचुएशन में जो जिस नाम से जाना जाता है वैसा ही काम होगा, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये हो गया बाहरी मीडियम डेंसर हो गया तो ये अपना उल्टा बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये देखे थे हम लोग। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो, सेम हो, R हो, उस केस में 1 फोकल लेंथ 2 इंटू म्यू -1 क्या। अच्छा, इसी फॉर्म में मैंने कहा था, याद रखिएगा। हम चाहे पलट के फोकल लेंथ के फॉर्म में भी तो याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसी फॉर्म में याद करिएगा। और अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है कि 1 फोकल लेंथ को कहा जाता है पावर ऑफ दी लेंस। एक्चुअली हम लोग किसका फॉर्मूला याद कर रहे हैं, पावर का। पावर ऑफ द लेंस होता है 2 इंटू म्यू -1/r। ठीक है, एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर म्यू हो जाए 1.5, क्योंकि जनरली लेंस आपको ग्लास का बना हुआ देगा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अच्छा, जो मेरी आवाज आ रही है वो बहुत क्लियरली ऑडिबल है कि बस गूंज टाइप का रहा है, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ रहा है? एकदम बढ़िया से खूब सुंदर से सुनाई दे रहा है जो भी। चलिए बढ़िया, ठीक। क्या नहीं यार, मैं एकदम यार बोलते हैं, गाना नहीं सुनाते हैं बाबू। जिंदगी में जितनी जल्दी दिल टूट जाए ना लाइफ में उतना ही आगे जाओगे। तुमको धन्यवाद देना चाहिए। क्या ना, रहने दो
ए, ये सब नहीं चलेगा इधर। ये शरीफ लोगों का क्लासरूम है ये, ठीक है। हाँ चलिए, अब एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए, इधर देखिए। मैं कह रहा था कि क्या हो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाए 1.5। तो आपको याद होगा कि वहां 1.5 रखे थे हम लोग। तो बताइए फोकल लेंथ कितना आ गया था? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ही बराबर आ गया था। याद आया ना? सिमिलरली जब हम लोगों ने कॉनकेव लेंस के लिए देखा था, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी अगर ये आर है और ये आर है तो 1 फोकल लेंथ सेम आया था, बस माइनस में आया था। 2 इंटू म्यू माइनस 1 क्या। और इस केस में भी अगर म्यू की जगह पे हम लोग कितना ले लें 1.5, तो 1 फोकल लेंथ आ जाएगा। सॉरी, तो फोकल लेंथ आ जाएगा माइनस ऑफ आर। सही है। मैं बता रहा था कि पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जेंस दिखाता है और नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्जेंस दिखाता है। सही है, ये भी देखा था। फिर हम लोगों ने प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव भी देखा था। तो उस केस में याद है इसको इनफाइनाइट और इसका क्या। और जब हम लोगों ने इसका 1 फोकल लेंथ निकाला था, इसका 1 फोकल लेंथ निकाला था, तो एकदम ऐसा ही आया था, बस ये 2 नहीं था। म्यू माइनस 1/r। क्या बात है, म्यू माइनस 1 क्या आर। तो आप बताइए कि हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने इसको बीच में से काट दिया है। बीच में से काट दीजिएगा तो एक सरफेस हो जाएगा प्लेन और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर रह जाएगा आर। ये लोग दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर रह जाएगा आर। तो आपको नहीं लग रहा है कि यही मिल जाएगा आपको? बोलिए ना। तो बीच में से जैसे ही हमने आधा काटा ना, तो इस आधे हिस्से का जो पावर होगा वो भी आधा हो जाएगा। देखिए ये ऐसे जुड़ा हुआ था अगर, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1/r था, आधा हो गया तो पावर भी आधा हो गया, म्यू माइनस 1/r। और मैंने कहा था कि इसको एक ट्रिक की तरह याद रखो कि लेंस जितना पतला होगा उसका पावर उतना ही कम होता है। आप अगर बहुत पतला चश्मा पहने हुए हैं, ग्लासेस बहुत पतली हैं, तो जनरली लोगों को शक होता है कि इसमें पावर है भी कि नहीं। कई बार लोग पूछता है कि चश्मा में पावर है कि खाली ऐसे ही फोकस के लिए पहने, ऐसा पूछता है। हाँ, लेकिन अगर किसी का चश्मा मोटा हो कोई डाउट नहीं है, लोग खुद बोलता है कि लग रहा है कि तुम्हारे चश्मे में बहुत ज्यादा पावर। यानी ये अनपढ़ आदमी भी जानता है मोटा लेंस का मतलब ज्यादा पावर, पतला लेंस का मतलब कम पावर। क्लियर है? और आधा कर देंगे अगर हम एकदम सिमेट्रिकली, तो पावर भी आधा आधा हो जाएगा। क्लियर? रुकिए ना, मैं बता रहा हूं। मैं आपका सवाल समझ गया और बहुत अच्छे से मैं इसका जवाब दूंगा। अभी रुक जाइए आप खाली। ये लड़का पूछ रहा है कि मतलब जो हम लोग फोकस, वो स्टाइल मारने के लिए जो हम लोग चश्मा पहन, उसी की बात ना कर रहा है। अरे यार, हाँ। अच्छा शांत रहो, वो बाद में पूछना, पहले इधर देखो। और इसी के लिए जब हम लोगों ने प्लेनो कॉनकेव देखा था तो 1 फोकल लेंथ आ गया था माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 क्या। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रूफ है बब रिजल्ट, है सबको प्रूफ करने को बोल रहे हैं। कल नहीं प्रूफ कर लिए थे हम लोग सब। चलो ठीक ना, एक मिनट। नहीं, ये कॉन्सेप्ट छूट गया है जो आपने पूछा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट छूट गया है, आप किताब में देखिएगा, लेकिन अब वो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि सवेरे वालों को भी नहीं बताया मैंने। तब प्रूफ है अब रिजल्ट, किस रिजल्ट की बात कर रहा है कल बताऊंगा मैं। शांत रहिए। आप बताइए, आपसे ये प्रूफ हो जाएगा और बिहार बोर्ड इसके लिए आपको देगा 5 नंबर। किया था कल हम लोगों ने, बहुत शिद्दत से प्रूफ किया था इसको। प्रूफ हो जाएगा, बिहार बोर्ड आपको देगा 5 नंबर। अच्छा है। बोल रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। वाटर में ले जाकर डुबा दिए, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वाटर में ले जाकर डुबा दिए। कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पानी में ले जाकर डुबा दिए। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है,
किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह। क्या बात करते हो? मीडियम हवा थोड़े है, मीडियम तो पानी ना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी ही है तो क्या हुआ, है तो रेयरर ही ना, तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। भले थोड़ा कम कन्वर्ज करेगा लेकिन कन्वर्ज ही करेगा। हाँ, अगर दे देता 1.6 दे देता तो तब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है इसका सही आंसर ए ही होगा। ठीक है, चलिए। कहता है कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने एक ऐसे लिक्विड में डुबा दिया, सुन रहे हो? बोलो। हाँ, डुबा दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेंस के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। मैंने कहने का मतलब है इसका है म्यू तो इसका भी है म्यू, सराउंडिंग भी म्यू, लेंस का भी म्यू। तुमसे बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ कितना होगा ये बताना है। फोकल लेंथ कितना होगा? सोच समझ के बताइए। बिहार बोर्ड से मात नहीं खाना है आपको, ना तो हमसे लात खाइएगा आप लोग। बोल दो कितना? क्या कह रहे हो? 0 कि इनफाइनाइट? दो आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फोकल लेंथ 0 है, कुछ लोग कह रहे हैं इनफाइनाइट है। कितने लोग 0 कह रहे हैं? 0 वाले हाथ उठाइए। क्या बात करते हो? तुम कह रहे हो ना? नहीं, ऐसा मत करिएगा कभी भी। कभी कभी आप अकेले पूरे क्लास में सही होते हैं। हाथ उठाइए 2 आदमी। और बताइए 0 में कौन? कितने लोग इनफाइनाइट कह रहे हैं? इनफाइनाइट में भी मतलब ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी 5-7 आदमी हैं। सही है। इसका सही आंसर होगा फोकल लेंथ होगा। फोकल कहाँ है रे? ये रहा, इनफाइनाइट होगा। कभी कभी आप अकेले सही होते हैं हमेशा नहीं। तो इनफाइनाइट होगा। और ये हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो फोकल लेंथ का तुम डेफिनेशन बताओ क्या होता है। पैरेलल पैरेक्सियल रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करे। तुम एक बात बताओ, रे इधर है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? म्यू। बोलना रे। जब लेंस में भी जाएगा तो रे को पता ही नहीं चलेगा कि मीडियम बदला भी है। तो जब मीडियम ही नहीं बदला है तो मुड़ेगा वो? उस यहां से वहां तक सबसे मुड़ेगा ही नहीं तो कहां पहुंच जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा? तो ऐसे हम लोग लॉजिकली भी बता सकते हैं किसी को कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वो सीधा निकल जाएगा, इनफाइनाइट पर जाके कट करेगा। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट। द दूसरा तरीका इज की 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन। अब आप बताइए म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ सराउंडिंग अगर बराबर हो जाए तो कट के 1 नहीं हो जाएगा? 1 - 1 कितना? 0। तो अब इधर कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना? पता है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा पावर 0 है। एक्चुअली आप लोग पावर बता रहे थे ना, गलती से ना। पावर आप लोग बता रहे थे ना बाबू? तो पावर 0 है। पावर पूछ सकता है बिल्कुल, लेकिन पूछा इसने फोकल लेंथ है। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन और समथिंग अपॉन 0 कितना? इनफाइनाइट। तो फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 2018 का है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये? अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलिए, कह रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा है बाबू? तो वही बाई कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.55। यानी कहीं ना कहीं हमको म्यू दे दिया है 1.55। अच्छा, विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर और आर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ टू बी कितना? 20 सेंट। तो बाबू फोकल लेंथ कितना हो गया? नहीं बोलिएगा। 20 सेंटीमीटर हो गया। हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है कितना होगा। हम ऐसे सिचुएशन के लिए 1 अपन फोकल लेंथ पढ़ रखे हैं, 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन क्या? अरे बोलो यार,
क्या तुम ये फॉर्मूला भी याद करके नहीं जाओगे क्या? हाँ, तो फोकल लेंथ क्वेश्चन ने दे दिया, म्यू क्वेश्चन ने दे दिया, एक ही चीज अननोन क्या आराम से निकल जाएगा। अगर ये बाबू एक बात बता रहा हूं, अगर ये 1.5 होता ना, खाली एक और एक्स्ट्रा 5 नहीं लगाया होता, तो अब तो हम फटाक से बता देते एफ और आर बराबर होगा, यानी आर भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो एक चीज लेकिन दिमाग में रखिएगा, 20 ही सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा। 22 आ रहा है, मैंने ऐसे पास नहीं, मैंने ऐसा 75 सेंटीमीटर नहीं आएगा। क्लियर है? नहीं बोलोगे? हाँ, ऑब्जेक्टिव होता ना, ऑब्जेक्टिव में देता, मान लो 22 देता, 30 देता, 45 देता, 75 देता, तो ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बता देते हैं। हाँ, डायरेक्ट बता देते हैं कि 20 के आसपास वाला आंसर होगा 22। खैर, फॉर्मूला भेजता है। ये कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इतना। अरे कॉन्वेक्स लेंस क्या यार, ये सब लेंस के लिए वैलिड होता है। हाँ, वो 13 में पूछा, ठीक है। इतना कह रहा है फोकल लेंथ फॉर रेड कलर विल बी मैक्सिमम, रेड कलर का फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा। अरे भाई, तो मैं VIBGYOR इन सातों कलर में ही ना पूछ रहा होगा। सही बोल रहा है, सोचो और बताओ। बोलिए, सोच लिया आपने? तो क्या फोकल लेंथ क्या कलर पे डिपेंड करेगा? कलर पे डिपेंड करेगा। फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड करेगा, हैं? कलर पे कैसे कलर पे डिपेंड करेगा? क्योंकि फोकल लेंथ और म्यू कलर पे डिपेंड। आपको याद आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लैम्डा बढ़ता है, याद है, अब म्यू कम होता है। अरे बाबू, तो अलग अलग कलर के लिए सेम लेंस अलग अलग ना म्यू ऑफर करेगा। अरे बोलो, जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आ रहा है इधर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन आ रहा है इधर। एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है? हाँ बोलना ही दोगे? हाँ, तो कहेंगे हम लोग कुछ यूं कि अगर लैम्डा ज्यादा है तो म्यू कम, और म्यू कम तो एफ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लैम्डा जिसका होगा, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ भी उसके लिए आएगा। कौन, किसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है? रेड कलर का। फोकल लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा? रेड कलर का। इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है। लॉजिकली ऐसे समझा जा सकता है कि इफ देयर इज अ लेंस, देयर इज अ क्या लेंस, एंड मान लीजिए हमने एक बार भेज दिया, किसको पता है? वायलेट कलर को, और बाबू एक बार भेज दिया रेड कलर को, तो कौन ज्यादा मुड़ता है? कौन ज्यादा मुड़? वायलेट ज्यादा मुड़ता है, तो वायलेट बहुत मुड़ जाएगा, बहुत खुट से यहाँ मुड़ जाएगा। रेड कम ना मुड़ता है, तो रेड को उधर दूर चला जाएगा। बताइए किसका फोकल लेंथ कम है या किसका ज्यादा है? देख रहे हो, स्मार्ट आदमी जो होता है ना, वो यहां तक पहुंच जाएगा तुरंत खटाक से। जैसे ही तुम बोलोगे ना रेड और वायलेट, ऐसा बोलोगे ना, वो समझ जाएगा अच्छा वायलेट तो बहुत ज्यादा मुड़ेगा, का मतलब हुआ उसका फोकल लेंथ कम है। रेड कम मुड़ता है तो कहीं दूर जाके इंटरसेक्ट करेगा, फोकल लेंथ ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? बाकी नॉर्मल आदमी ये सब रिलेशन देखेगा। अरे बोलिए, चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये तो सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस चीज का सहारा लेते हैं? जी हाँ। अब लीजिए, अगर मुझको समझाना रहे कि क्यों रेड का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो मैं इसी फॉर्मूले से ना समझाऊंगा कि चूंकि रेड के लिए म्यू सबसे कम होता है, इसीलिए उसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बाबू, पावर दिया है? हाँ, नहीं मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मैं समझ गया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो इसको F बराबर करके देना चाहिए ना, बोल रहा है, इसको पलट के देना चाहिए। मैंने ये कहना चाह रहा है कि फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप यहां से निकाल लीजिए,
अरे चलिए ना, ये कौन है ये, क्या भी करते हैं बताइए, ऐसा नहीं किया जाता है। अपनों को कोई इतना तंग करता है क्या? चलिए कोई बात नहीं है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये देखिए, हाँ बताइए जल्दी, बकवास कम करिए और आंसर बताइए। कॉनकेव लेंस है, और लेंसवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो 1.5 है, कहाँ ले जाकर डुबाए हो? 1.65 मिनट ले जाकर डुबा दिए। पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। उल्टा ना हो गया, मीडियम डेंस, सॉरी सराउंडिंग डेंसर हो गया उल्टा, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। बोलो ऋषि बताओ, समझ रहे हो? किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह, उल्टा बिहेवियर। क्लियर है? चलिए ये बताइए, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ ग्लास हैविंग द सर्टेन रिफ्रैक्टिव एक्ट्स एज द प्लेन ग्लास शीट। एक मिनट रुकिए। एंड व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड, कह रहा है कि वो बाई कॉन्वेक्स लेंस को एक लिक्विड में ले जाकर डुबा दिए। बोल दो बाबू, ये कहाँ डुबा दिए? लिक्विड में। कह रहा है किस कंडीशन में ये एक नॉर्मल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा? किस कंडीशन में? थोड़ा भी भेजा लगा लो रे भाई, किस कंडीशन में? बोलो बोलो, तुम बोलो। जिस केस में इसका और इसका म्यू सही, अरे इसका क्या प्रॉपर्टी है? इसका यही ना प्रॉपर्टी है जो रे आएगा सीधा सीधा चला जाएगा, तो हमको इसमें भी वही चाहिए। रे सीधा है तो सीधा जाए। कब होगा ऐसा? जब म्यू ऑफ लिक्विड एंड म्यू ऑफ लेंस इज बराबर, इज सेम। अरे बोलिए, ठीक। ये बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, हाँ कह रहा है कि एफ बराबर क्या? हाँ देख रहे हो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ऐसा कब होता है? जब 1.5 वो में होता है। तो हम लोग ऐसा ही बता देंगे, चुपचाप लिख देंगे 1.5। आप समझ रहे हैं? एक नंबर का है तो बिल्कुल देगा वो, एक ही नंबर का है। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि 1 अपन फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन आर। अरे बाई कॉन्वेक्स लेंस आर और आर के लिए यही ना होता है। आप आराम से, आप आर की जगह क्या डाल दीजिएगा? अरे आर की जगह क्या डाल दीजिएगा? तो अगर इसके एफ से एफ कट जाएगा, ये उधर जाएगा, आप जोड़ घटाव करिएगा, आ जाएगा 1.5। बोलिए, ठीक है? तो ऐसे दिखा दीजिएगा। यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला शो हाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस डिपेंड अपॉन क्या? कलर ऑफ द लाइट। मैंने वो रेड कलर का है कि वॉयलेट कलर का है? बोलिए ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, ऐसे ही ना लिखेंगे। और हम बोलेंगे कि सिंस फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन क्या? म्यू। और फिर बताएंगे कि म्यू अगर लैम्डा अगर ज्यादा होता है तो म्यू कम होता है, तो एफ ज्यादा होता है। इसको लैंग्वेज में लिख के बता देंगे हम लोग। ये भी बता देंगे कि रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम होगा, ऐसा बता देंगे। एक ही नंबर का है, एक नंबर आपको दे देगा वो, है कि नहीं? चलिए, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ वॉयलेट? मैंने कह रहा है पहले हमको क्या करना है? अरे पहले क्या करना है? रेड लाइट भेजना है, रेड लाइट, और उसके बाद क्या भेजना है? वॉयलेट भेजना। बोलना है बोल रहा है फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? पहले रेड था तो जो भी फोकल लेंथ आए वॉयलेट में वो कम हो जाएगा। इसको दो तरीके से हम समझा सकते हैं। पहला तरीका ये कि रेड कम मुड़ता है तो कहीं दूर न जाके कट करेगा, वॉयलेट ज्यादा मुड़ता है नजदीके आके कट कर देगा, तो इसका फोकल लेंथ होगा ज्यादा, इसका फोकल लेंथ होगा, तो ये बता देंगे। दूसरा तरीका, हम मैं समझा नहीं, लैंग्वेज में ही तुमसे पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं एक नंबर का है। इसने बोला है, क्या बोला है? रुक जाओ। हाउ डज द फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा? आप समझ रहे हैं? तो यही पूछना चाह रहा है कि मतलब बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप थोड़ा सा वो फॉर्मूला लिख के, क्या फॉर्मूला लिख के? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस, ये फॉर्मूला लिख के बोल दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इफ म्यू ना लैम्डा
नहीं, पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि लैम्डा अगर, हाँ, एज वी नो दैट कि लैम्डा इंक्रीज द म्यू डिक्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला अगर म्यू डिक्रीज तो फोकल लेंथ इंक्रीज। सही है, तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे। ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, शांत रहिए, वेवलेंथ ऑफ क्या, इंसिडेंट लाइट ऑन अ, पहली बार में कॉनकेव मिरर है, पहली बार में कौन है, कौन है ये, कॉनकेव मिरर है। हाँ, दूसरी बार में कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरी बार में आपको क्या कहाँ भेजना है, कॉन्वेक्स लेंस में भेजना है। हाँ, इज इंक्रीजेस, हम वेवलेंथ को लगातार क्या कर रहे हैं, बोलिए बोलिए, वेवलेंथ को लगातार बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो बताना है हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ दीज चेंजेस, इसका फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, उसका फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, बोलो। मिरर में भी भेजा हमने, लेंस में भी भेजा हमने, और हम लगातार लैम्डा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, इसके फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो सुन लो मेरी बात कान खोल के, मिरर का फोकल लेंथ किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा लाइट आया फर्क नहीं पड़ता है, किस मीडियम में आपने ले जाके रखा है फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको पानी में रखिए, हवा में रखिए, मिरर कहाँ रखिए, हनी, क्या बात है, हैं? ये हनी कहाँ से आ रहा है, लग रहा है कृपा वहीं पे अटका हुआ है। ये जो, चलो इधर देखो, मैं हवा पानी की बात कर रहा हूँ, ये हनी का दिमाग इसका जा रहा है। चलिए इधर देखिए, हाँ इधर देख लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था मिरर के, अरे यार तुम लोग पागल बना देगा हमको। कुछ दिन तो यार चैन से जी लेने दो। इधर देखो, क्या कौन सी हो रहा है, बैक, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमसे सुनो, अरे भाई रे, आई, अरे यार ये आई, क्या तुम पीछे घूम के करने लगा यार, गजब आदमी हो। क्लास के बीच में तुम लोग यार इधर उधर का बात सब करने लगता है। मैं कह रहा हूं कि मिरर के केस में फोकल लेंथ किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है, मिरर के केस में फोकल लेंथ बस होता है R/2। तो पहला केस में हम बोलेंगे कोई फर्क, आप लाल कलर भेजिए, ब्लू कलर भेजिए, सब का सब एक ही जगह जाएगा। अरे बोलो ना यार। लेकिन इस केस में हम बकायदा जानते हैं कि फोकल लेंथ इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और जैसे ही वेवलेंथ बदलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। बोलो, लैम्डा को बढ़ाया ना जा रहा है तो म्यू कम होगा, और अभी देखा ना हम लोगों ने म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ, आप समझ रहे हैं। तो सीबीएसई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पूछता है, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आसानी से नंबर आ जाएगा। बोल रहा है एक मजिशियन है, मजिशियन, और उसको ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस, उसने एक ग्लास का लेंस बनाया है 1.5 का, डिसअपियर इन अ, अच्छा ये ट्रॉ लिखा हुआ है, ट्रॉ है, होता है क्या, ट्रॉ मतलब क्या होता है, हैं? ट्रॉ मतलब क्या होता है, ट्रॉ कुछ होता है क्या, अच्छा बाउल टाइप का होता है। अरे कुछ भी होता होगा, हम यही समझेंगे।
लेंस को ये अपना नाम बता रहा है। अब जाओ तुम फेमस हो गया। ये मैं कह रहा हूं कि हम तो ये वो ट्रॉ मतलब कटोरा होता है क्या सही में? अच्छा कोई, हाँ कोई भी बर्तन टाइप का होता होगा जिसमें जानवर खा। अरे तो मैंने नाद कही, आप उसको नाद कही। तो चलिए हमने आज अंग्रेजी का एक शब्द सीखा, ट्रॉ मतलब नाद खाता है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोगों को तो बस इतना समझ लेना है कि गिलास को लिक्विड में डुबाया है, अब वो ट्रॉ क्या है उससे क्या लेना देना है। लेकिन ये करके ना उसको क्या कर देना है पता है? डिसअपियर कर देना है। उस गिलास को जैसे ही उसने उस लिक्विड में डाला वो डिसअपियर हो गया, गिलास क्या हो गया। तो पूछ रहा है कि तब इसका मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? क्या वो लिक्विड वाटर हो सकता है? जी नहीं, लिक्विड वाटर, क्योंकि तब उस लेंस और लिक्विड के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आ जाएगा। और जबकि डिसअपियर वो तभी होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए। मैं बता रहा हूं आखिर हमको दिखता क्यों है। जैसे मान लीजिए कि ये आपने पानी में ग्लास भी डाला ना, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये ग्लास विजिबल होगा, आपको वो दिखेगा कि हाँ यहाँ ग्लास का टुकड़ा पड़ा हुआ है। नॉर्मल ग्लास आप डालिएगा दिखेगा। क्यों दिखता है पता है? क्योंकि बाहर से अगर कोई लाइट आया तो ज्यादातर लाइट तो रिफ्रैक्ट करेगा अंदर, लेकिन कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट भी करेगा, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगा, हमको ये ग्लास दिख जाएगा। लेकिन अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब लाइट रिफ्लेक्ट होगा क्या? मीडियम मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा है ना, वो सीधा आएगा और सीधा, तो कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आया ही नहीं, तो वो दिखाई देगा भी नहीं, लगेगा वो डिसअपियर हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि लिक्विड और लेंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस, क्या बोल रहे हो? हाँ अरे तो ये तो सिंपल है, दो गोर, हाँ ऐसा दिया है, R1 दे दिया है 10 सेंटीमीटर, R2 दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दिया है 12 से। तो क्या हमसे म्यू ऑफ लेंस नहीं निकलेगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस, बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि R1 को प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, R2 को माइनस 15 से, इस बात का ख्याल रखिएगा, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा प्लस माइनस के अंतर से। अरे तो प्लस माइनस नहीं करोगे तो तुमको जोड़ना चाहिए, वहां जाके घटाओगे तो अंतर नहीं पड़ जाएगा। ये मत समझिएगा सिर्फ साइन पर अंतर पड़ेगा, पूरे आंसर पर अंतर आ जाएगा। हाँ करिएगा करिएगा। ही बोल रहा है बाई कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? हाँ, और उसका फोकल लेंथ जो है वो 2/3 ऑफ क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सर्वे, मतलब ये भी यार ये भी। तो इस केस में 1 अपन फोकल लेंथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन क्या आर, तो एफ की जगह पे हम लोग ये रख लेंगे, फिर आर से आर अपना कटेगा और आराम से हमारा म्यू हमको मिल जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये नहीं है, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस हैं। क्या रहा है? 4 आ रहा है, आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है, कह रहा है फाइंड द, अब यार करोगे ना, अब इतना सारा हम लोग कर लिए, इसी पर सब डिपेंडेंट होगा और क्या, थोड़ा बहुत कितना। पावर ऑफ लेंस, क्या बाबू? पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि पावर जो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करिएगा जब फोकल लेंथ किस में हो? इन मीटर में हो। हाँ, और पावर इज इक्वल टू 100 अपन फोकल लेंथ, ये तब यूज करिएगा जब फोकल लेंथ किस में हो? सेंटीमीटर में हो। पावर का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर, हाँ डी से डिनोट किया जाता है। और बाबू एक डायोप्टर जो होता है वो एक्चुअली 1/मीटर होता है। सिंपल सी बात है, इधर देखिए,
कहीं ना कहीं फोकल लेंथ लेंथ ही ना है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ऑब्वियसली ये 1/मीटर ही ना होगा। तो डायोप्टर इज नथिंग बट 1/मीटर को ही प्यार से हम लोग डायोप्टर बोल देते हैं। क्या बोल रहे हो? चलो ठीक। अब सुनो, एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे हम लोग। मान लीजिए फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो पहले मीटर में बदलोगे 0.25 मीटर आएगा। अब हमको पावर चाहिए, तो पावर चाहिए, तो आप मीटर में रखना चाह रहे हैं फोकल लेंथ को कि सेंटीमीटर में? चलिए मीटर में रखा जाए। तो मीटर में रखिएगा, बस आप 1/f करिएगा। तो बाबू 1/f की जगह 0.2 चुपचाप लिखिएगा डायोप्टर। अब आप बताइए, डेसिमल ऊपर जाके 100 बनेगा, 100/25 आया, और डायोप्टर का मतलब कितना हुआ? 4। अब यही अगर हम डायरेक्टली फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही रख के बनाना चाहते हैं, तब हम करेंगे 100/25। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? 100/, आंसर कितना आएगा? तुमको नहीं लग रहा हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए? नहीं समझे? हाँ, 100/25 कितना आएगा बताइए? 4 डायोप्टर आएगा। क्या बोलते हो? चलो इसका आंसर बताओ। बोलो बाबू, मुंह जबानी बता पा रहे होंगे आप लोग। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 100/20 कर लीजिए। काहे के लिए मीटर में कन्वर्ट किया जाए? 100/20 कर लीजिए, आंसर कितना आएगा? तो 5 डायोप्टर नहीं आ जाएगा? पावर, द पावर इज कितना? 5 डायोप्टर आएगा, 5 डायोप्टर आएगा। कुछ तो बोलिए। 5 डायोप्टर आएगा। अब सुनिए, पावर ऑफ द पैरेलल स्लाइड ग्लास स्लैब कितना? पैरेलल ग्लास स्लैब है, पैरेलल ग्लास स्लैब है रे बच्चों। पावर कितना होगा इसका? कैसे 0 होगा? क्योंकि इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। ओ, कैसे पता चला? क्योंकि जो रे आएगा सीधा निकल जाएगा। तो चूंकि फोकल लेंथ कितना? इनफाइनाइट। अब पावर का मतलब होता है 1/ फोकल लेंथ, 1/ इनफाइनाइट, समथिंग अपन इनफाइनाइट कितना? 0 होता है। अच्छा रुको, एक चीज बताता हूँ मैं तुमको। जैसे कभी कभी हम लोग जो वो फोकस वाला चश्मा हम लोग पहनते हैं कभी कभी। फोकस वाला का मतलब आप समझ रहे हैं ना? जिसमें पावर नहीं होता है, जैसे गॉगल्स वगैरह नहीं आता है, हाँ, स्टाइल मारने के लिए। वो क्या फ्लैट होता है? फ्लैट होता है वो? नहीं, वो भी कर्व्ड होता है। इवन ये जो मैंने चश्मा पहना है, ये भी आप देखिएगा कर्व्ड है। देखिए कर्व्ड है ना? तो बाबू शांत हो जाओ। नहीं, ये इसमें पावर है भाई, ये फोकस वाला नहीं है। है? नहीं, इसमें पावर है। मैं कह रहा हूं कि वो भी कर्व्ड होता है, तो फिर उसमें क्यों नहीं पावर होता है? क्या बात करते हो यार? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुम 1 बता रहे हो यार। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसे मत करिए। सुनिए, मैं बता रहा हूं क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले सरफेस का होता है, ठीक उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले सरफेस का भी होता है। ये आर तो ये भी। अब बताइए 1/ फोकल लेंथ क्या लिखा जाए? म्यू माइनस, और म्यू बिल्कुल भी 1 नहीं है। लेकिन बताइए 1/r1 में प्लस आर की माइनस आर, इसका सेंटर उधर ना है, प्लस आर ना? क्या बात है। तो बाबू प्लस आर, अब माइनस 1/ प्लस आर की माइनस आर। नहीं बोल रहे हो? माइनस आर, इसका सेंटर इधर है, प्लस आर। तनिक बता दो तो बाबू, इसका क्या आएगा? यानी 1/ फोकल लेंथ को ही ना पावर बोला जाता है। पावर बराबर कितना है? 0 है, नहीं है? तो ये बहुत सिंपल सा इसका रीजन था कि जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले का होगा, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर वाले का भी होगा। सेम साइड सेंटर होगा दोनों का। अरे बोलो हाँ। लेकिन मान लीजिए ना कि कभी कभी ऐसा हो कि इसको थोड़ा सा डाइवर्जिंग लेंस बनाना हो। सुन रहे हो? तो बताओ क्या करेगा वो? क्या, तो ऐसा नहीं है कि लेंस इस टाइप का लेंस नहीं देगा आपके चश्मे में।
आपका चश्मा अभी भी वो कर्व्ड ही बनाएगा, लेकिन तब वो क्या करेगा कि इसका कर्व आपको थोड़ा कम दे देगा, इसका कर्व थोड़ा ज्यादा दे देगा। ये कर्व कम है, इसका ज्यादा दे देगा। अब ये आर आर तो नहीं ना रहा, इट इज समथिंग R1 एंड R2। तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ R1 आएगा, R2 आएगा, और आंसर इसका 0 नहीं आएगा। अब कुछ पावर आ गया उसमें। अरे भाई ये सब वो लोग करता है, ये यही R1 और R2 को ही कुछ इस हिसाब से मैनेज करता है कि डिजायर्ड फोकल लेंथ आपको मिल जाता है, डिजायर्ड पावर आपको मिल जाता है। एक्चुअली ये भले हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूला को फोकल लेंथ के टर्म में याद कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली हम याद क्या कर रहे हैं, हम पावर ऑफ लेंस याद कर रहे हैं। अरे है कि नहीं? चलिए, तो कमाल की बात यह है कि जो चश्मा हम लोग फोकस के लिए पहनते हैं उसमें एक्चुअली फोकस होता ही नहीं। उसका फोकस कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे होता है। ये टू थिन लेंसेज आपस में सटाई गई हैं, तो ये हम लोग जब नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे ना तब हम लोग देख पाएंगे। ये सब फालतू सवाल है रे। ये बता दो, आंसर बताओ इसका आंसर बता दो, आंसर बता दो बाबू। बता दो 5 डायोप्टर बता रहे हो, फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं है। आप कैसे बता रहे हो? फोकल लेंथ तो दिया, फोकल लेंथ दिया है, क्वेश्चन पढ़िए, फोकल लेंथ दिया है, तो कैसे बता रहे हो? अरे फोकल लेंथ नहीं दिया है तो क्या हुआ? ये तो बोला है ना कि म्यू 1.5 है, और जब म्यू 1.5 होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना, यानी फोकल लेंथ भी कितना होगा? 100/20, 5 डायोप्टर आंसर आएगा। चलिए, ऐसा ही यूनिट ऑफ देख रहे हो डायोप्टर होता है। नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया। अच्छा ये दोनों सेम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। एक्सप्लेन विथ रीजन वगैरह अभी सब अब आप देखिएगा, करिएगा। डिफाइन पावर ऑफ लेंस कर लेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड इसका ऐसा यूनिट उतना होता है, तो 1 नंबर ही लेकिन आपको ये देगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी 5 मिनट वैसे बाकी था।